साल में 200 करोड़ का धंधा रोज रोज नहीं मिलता। ये तो करना पड़ेगा, चाहे सरकार को मारना पड़े या उसके बाप को। गरीबों का घर बसाने की आड़ में गुंडे पाले जा रहे हैं और इस प्रोत्साहन के पीछे एक ही आदमी है, सुभाष नागरे। तो भी ये सोचता है कि मैंने मरवाया। नहीं। क्या सुभाष नागरे को मारोगे तो? विश्राम जी क्या बोल रहे? देखिए सुभाष। मैं यहाँ दुबई से लतीफा सुनाने नहीं आया हूँ। रशीद भाई, पूरी मुंबई में आग लग जाएगी। मुंबई की फिक्र नहीं है मुझे। साल में 200 करोड़ का धंधा रोज रोज नहीं मिलता। ये तो करना पड़ेगा, चाहे सरकार को मारना पड़े या उसके बाप को। विश्राम जी इसको समझाइए, ये दुबई से आया है, इसको बंबई के बारे में कुछ मालूम नहीं है। इसको समझाइए, आप ही बताइए इसको। बता। तुम्हारे दिमाग पे ताला पड़ा हुआ है क्या? बात तुमको समझ में नहीं आ रही? ठीक है, तुम लोगों को यह बेवकूफी करनी है, करो। तुम लोगों को कुएं में कूदना है, कूदो। मैं इसमें नहीं, मैं इस मामले में नहीं हूं। मैं चलता हूं। मैं इस बात को बाहर नहीं जाने दे सकता। रशीद भाई मैं गारंटी देता हूं, मैं किसी को नहीं बोलूंगा। मैं मेरे बच्चों की कसम खाता हूं रशीद भाई। आप ठीक बोल रहे थे, मैं तो पागलों जैसी बात कर रहा था। मेरे को कुछ समझ में नहीं आया। मैं क्या उसको मारना चाहिए? कोई भी फैसला चुनाव से होना चाहिए, दबाव से नहीं। रशीद भाई, स्वामी जी का मैसेज आया है, वो मिलना चाहते हैं। सुभाष नागरे और सरकार को मारने में बहुत फर्क है। सुभाष नागरे एक आदमी है, सरकार एक सोच। आदमी को मारने से पहले उसकी सोच को मारना जरूरी है। मैं कुछ समझा नहीं स्वामी जी। बताता हूं। जी भी क्या सोचता है यार, उनसे बड़ा दिमाग वाला आदमी मैंने आज तक नहीं देखा। ये सावतिया कौन है? मेरे बारे में इंक्वायरी कर रहा है? वो सरकार का खासम खास आदमी है, उसको लाइटली कभी नहीं लेना। ये सब मामले में हमारा भी बाप हो सकता है वो। मैंने
क्या किया? एक तो चीटिंग करती ऊपर से झूठ बोलती है, कशाला करते ऐसे? कोई चीटिंग क्यों करता है? जीतने के लिए। जीतना इतना जरूरी है? हाँ। किसी दिन हारना पड़े तो? हो ही नहीं सकता। मैं गेम की नहीं, जिंदगी की बात कर रहा हूँ। जब सरकार मेरे साथ हो तो मैं किसी से कैसे हार सकती हूँ? आइए आइए, वेलकम वेलकम। आइए आइए राठौर सर, आइए आइए। एक मिनट अच्छा। शंकर कैसा है बेटा? ठीक हूँ। हाय। राठौर साहब, ये पूजा है। नमस्ते। नमस्कार खुराना साहब, व्हाट एन ऑनर। आइए आइए आइए, जरा हटिए। आइए सर, आइए। खुराना साहब, आपका काम नहीं हो सका। सुभाष का इरादा बदलना नामुमकिन के बराबर है। मेरी राय में सुभाष का नजरिया भी पूरी तरह से गलत नहीं है। हिंसा किसी मसले का हल नहीं होता। कोई भी आदमी हिंसा के उपयोग से अपनी मनमानी करता फिरे, ऐसा आदमी समाज के लिए खतरनाक साबित हो सकता है। मैं क्यों डरूं? ये तो सच है। गरीबों का घर बसाने की आड़ में गुंडे पाले जा रहे हैं और इस प्रोत्साहन के पीछे एक ही आदमी है, सुभाष नागरे। खुराना साहब की बातों में आपके लेवल की थिंकिंग है। जनता सुभाष नागरे को नहीं जानती, इसलिए वो उसको पूजती है, अपना मसीहा मानती है, पर असलियत में वो एक गुंडा है। तो मेरे ख्याल से प्रजातंत्र में पब्लिक का सपोर्ट भी बढ़ रहा है उसके लिए, इसलिए तो फुदक रहा है ना, मेंढक की तरह। एक कान के नीचे बजाओ, सब सही हो जाएगा। सरकार पहले ही आदमी अपनी एक हैसियत में रहता था, लेकिन अभी तो प्रेस में, टीवी पे खुलेआम इंटरव्यू दे रहा है हमारे खिलाफ। पुष्पा, जरा अचार लाना। खुराना साहब बहुत अच्छे आदमी हैं। उनके जैसे आदमी का इस दुनिया में रहना बहुत जरूरी है।
की हत्या को लेकर शहर में सनसनी मच चुकी है। सभी के मुंह पर अब बस एक ही सवाल है कि ऐसे अहिंसावादी और लोकप्रिय नेता की हत्या आखिर कौन करवा सकता है। और अब मौसम की जानकारी। दिल्ली में मौसम का हाल कुछ ऐसा रहा। इसके बारे में कुछ पता चला? सबको लगता है आपने मरवाया इसे। मम्मा, मेरा आइसक्रीम। चीकू, अभी चलो। तो भी ये सोचता है कि मैंने मरवाया? नहीं। ये सिर्फ मैं नहीं, हर कोई कह रहा है। हर कोई यानी कौन? पूरा शहर, किसी से भी पूछ लो, सब कह रहे हैं कि ये तुम्हारे डैड का काम है। सबके कहने से झूठ सच नहीं हो जाता। जैसे तुमने ना कुछ समझे या जाने बिना अपना फैसला कर लिया है, वैसे हजारों और ने ना कुछ समझे और जाने बिना अपना फैसला कर लिया कि ये मेरे डैड का काम है। कुछ तो होगा, नहीं तो इतने लोग। स्टॉप इट पूजा, इनफ। You trust me? तुम ये तो इनकार नहीं कर सकती कि मैं अपने डैड को तुमसे या किसी और से बेहतर जानता हूं। उन पे ना सही, मुझ पे भरोसा रखो। उन पे शक करने का मतलब होगा कि तुम मुझ पे शक करती हो। Congrats. For what? मैंने सुना तुम्हारे और पूजा के बारे में। Oh. शंकर, तुम्हें पता है कि मैं तुमसे प्यार करती हूँ? Yeah. बचपन से। मेरी गलती थी, मैं सोचती थी तुम भी ठीक है। I'm sure वो बहुत सुंदर होगी। अवंतिका। रिलैक्स शंकर, मैं पूरी रात रो चुकी हूँ और अभी मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है, सच। रियली, कसम से। तो फिर तुम दोनों शादी कब कर रहे हो? उससे शादी करने की सोच रहे हैं। किससे? उस फिल्म की हीरोइन से। कहाँ है विष्णु अभी? पका क्यों रहा है बे? बोलना क्या हुआ? अरे तेरी फिल्म वाले हंस रहे हैं तुझ पर साले, कि तेरे को छोड़कर बाकी सब जान चुके हैं कि तेरी हीरोइन और हीरो के बीच में क्या चल रहा है। एक भगत, अपनी औकात में समझा, अगर ठोक दूंगा तेरे मैं। मारेगा मेरे को? हाँ साले, मैं तेरे भले की सोच रहा हूँ, तू मेरे को मारने की बात कर रहा है। भलाई का तो जमाना ही नहीं रहा है साले। देख विष्णु, मेरे पास मेकअप वैन के अंदर की वो वीडियो टेपिंग है जिसमें तेरी हीरोइन और हीरो का लफड़ा छप चुका है। वो मैं भेज रहा हूँ तेरे को, तो खुद ही देख लेना वो लोग क्या कर रहे हैं और तेरे बारे में क्या बोल रहे हैं, समझा? विष्णु की नस नस को जानता हूँ मैं। काम हो जाएगा स्वामी जी, 200%।
पे 150, 1,500 या 1.5 लाख लोग भी होते ना तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि हर कोई जानता है वो सरकार का बेटा है। एक आदमी भी उसके खिलाफ गवाही नहीं देगा। वो हीरोइन भी डर रही उससे। पता नहीं सुभाष ने ऐसा कौन सा पाप किया है जो ऐसा बेटा मिला है उसे। सर, गुंडागर्दी में भी वो उसका बाप है। हाँ, मैं जानता हूं आप मेरी बात नहीं मानेंगे, लेकिन आई एम 100% श्योर सर, ये खुराना का मर्डर भी सरकार ने करवाया है। नहीं, मैंने तुम लोगों को कई बार बोला है कि सुभाष को तुम लोग समझते नहीं। उसके बेटे की बात अलग है, लेकिन सुभाष ऐसा नहीं है। जब आपके हिसाब से कोई काम नहीं हो रहा होता है तो आप भी यही करते हैं। मैं तो कुछ नहीं जानता हूं। न्याय करते हैं आप। अच्छा बहाना मिला ये। न्याय के नाम पे जो मर्जी है कर लीजिए आप। वही अगर मैं करूं तो अन्याय हो गया। विष्णु भाई, तुम थोड़ी तमीज से बात करो। सरकार से बात कर रहे हो तुम। और तू कौन है बीच में बोलने वाला? देखो विष्णु भाई, मैं चंदर, तू मान क्यों नहीं लेता कि तूने गलती की है? काहे की गलती आई? वो कल का लौंडा मेरी उंगली पकड़ के ऊपर आया था और उसने मेरे पीठ पीछे आपने तो ज्ञान दिया था ना, जब ताकत है तो इस्तेमाल करना चाहिए। किया मैंने इस्तेमाल। ताकत का मतलब तेरी समझ के बाहर है विष्णु। ताकत लोगों को जोड़ने से बढ़ती है, उन्हें खिलाफ करने से नहीं। तो आप अपना ये भाषण अपनी उस जनता के सामने झाड़िए जिन्हें आप बेवकूफ बनाते आ रहे हैं। मेरे पे नहीं चलने वाला ये सब। अपनी हद पार कर रहे हो विष्णु भाई। तेरे को मैंने क्या बोला? हाँ, दोबारा मुंह खोला ना ठोक दूंगा तेरे को यहाँ पे। इस कुत्ते को समझाइए, मर जाएगा मेरे हाथों। इसकी मौका। विष्णु, आई तू कशन अब तू जानती नहीं संदर के बच्चे को काम में कितना घपला करता है ये। यहाँ जो काम करता है मैं उसे अच्छी तरह जानता हूँ। लो, अब नौकर की तरफदारी शुरू। आप है ना, आपकी दाद देता हूं। आपकी सोच एकदम निराली है दुनिया से, एकदम डिफरेंट। कोई लाखों का मुनाफा लेके आता है लेकिन आप उसे भगा देंगे। क्यों? क्योंकि हमें फायदा होगा ना। आप झेल नहीं सकते इस बात को। न खुद धंधा करेंगे ठीक से, न हमें धंधा करने देंगे। ए विष्णु, तू बात को कहां से कहां लेके जा रहा है? सरकार ने तेरे से सिर्फ इतना पूछा है कि तूने उस आदमी को क्यों मारा। तो मैं भी पूछ सकता हूँ, खान तुम्हारी सरकार ने उस खुराना को क्यों मारा? भैया संभल के। तू चुप रहे, तुझे कुछ नहीं मालूम। तू वहां था ना फॉरेन में, तुझे क्या लगता है बे? तेरा बाप संत है? जानता नहीं है मैं तो अपने बाप को। विष्णु, अभी इसी वक्त इस घर से निकल जा। आज के बाद इस घर के आसपास देखने की गलती मत करना। जा, निकल। अमृता और चीकू कहीं नहीं जाएंगे।